नमस्कार। हम लोग वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अभी तो तीन कंपोनेंट में से HTML पे फोकस कर रहे हैं, जो कि किसी भी वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसके बाद CSS उसे और ब्यूटी देता है, और बाकी जो भी HTML एलिमेंट्स हैं उनको और अच्छे से कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए होता है, तो उस पर बाद में अब डिस्कस करेंगे ज़्यादा। लेकिन HTML में बेसिक हम आज कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट टैग्स। ये VS कोड है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फाइल सेव करके भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ लाइव प्रीव्यू नाम का कुछ होता है, तो क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइव प्रीव्यू हम डाउनलोड कर लें। इससे क्या होगा कि हमें अभी क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं होगी फाइल को सेव करने के लिए। यहीं पे लिख के रन कर सकते हैं साइड में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। बहरहाल हम एक नया फाइल Ctrl+N से, जो कि HTML में होगा, आप index.html या कुछ भी नाम .html नाम का कोई फाइल बना के उसको VS कोड से ओपन भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो लैंग्वेज तो HTML, हालांकि ये लैंग्वेज नहीं माना जाता। तो ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी तक मैंने सेव नहीं किया, मर्जी है आपकी, सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू का यूज कर रहे हैं। तो अब क्योंकि जो बेसिक सिंटैक्स है HTML का, वो मोर और लेस क्या सेम ही होता है, उसके अंदर ही मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली HTML और ये जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है एमिट एब्रिविएशन बोलते हैं, ये बेसिक सिंटैक्स है, बॉयलर प्लेट। तो सेकेंड ऑप्शन में जो देखें उस पर क्लिक करते ही आपका पूरा सिंटैक्स आ जाएगा, बेसिक वाला। तो इसको लिखने में फिर हमें दिक्कत नहीं होगा, बार बार ये रिपीटेटिव चीज हमें नहीं लिखना होगा। एक टैग के बारे में तो आप छोटा सा यहीं पे देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना टाइटल टैग के अंदर। देखो पूरा जो HTML का ये कोड है, वो एक तो डॉक टाइप HTML, ये हमें HTML के शायद वर्जन के बारे में बताता है। उसके अलावा जैसे नोटबुक के अंदर हम एक हेडिंग होता है जहां पे हम चैप्टर का नाम या फिर डेट लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास फोकस यहां से करें, हेड है, और HTML के अंदर HTML पूरा पेज मान सकते हैं आप, उसके अंदर हेड है और बॉडी है। बॉडी आप वो मान सकते हो, ये 24 पेज लाइंस होते हैं, इसमें आप लिखते हैं कंटेंट, उसको आप बॉडी मान सकते हैं। क्योंकि जो लिखने वाले हम बॉडी के अंदर, हेड के अंदर बेसिक, जैसे ये टाइटल दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट, तो अभी अगर हम इसको लाइव प्रीव्यू करके देखें, तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है टॉप लेफ्ट में, वो टाइटल बताता है आपके पेज का। तो यहाँ पे हम चेंज अगर कर ले कुछ, तो जो भी चेंजेस हम यहाँ करेंगे वो इंस्टेंटली वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, तो इसीलिए इसका फायदा है। वरना आपको इसको स्वैप करके वापस से क्रोम खोलना पड़ता, जो कि थोड़ा सा टाइम लगता है और इरिटेटिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो दिख रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक टैग तो आपको पता चल ही गया, टाइटल टैग जो है, हालांकि इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, लेकिन ठीक है। तो इसका नाम फिलहाल माई वेब पेज रख देते हैं। अब हम जो हमारा पहला टैग है वो है हेडिंग टैग, जिसमें 6 तरह के हेडिंग होते हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। जो हेडिंग 1 है उसमें
जो लेटर का साइज है वो मैक्सिमम है, और हेडिंग 6 तक जाते जाते वो जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है वो उसका जो बोल्डनेस है वो भी डिक्रीज होता है। तो हम इसको सिंपल एक एक्सरसाइज के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि हम बहुत जगह पे देखते हैं। अ, देखो, ये एक बार पढ़ लो, उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यही चीज बार बार आप कृपया करके ना पढ़े, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। एक बार आपने हेडिंग टैग के बारे में जान लिया, उसके बाद उसका यूज करें। एक बार पैराग्राफ टैग के बारे में जान लिया, उसका यूज करें, दोबारा इसको देखने नहीं आए, क्योंकि अब अब पढ़ लिया तो समझा भी सकते हैं इसको। जैसे H1 है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास H2 भी होता है। जैसे क्लोज करेंगे, यही फायदा है हमारे पास VS कोड का, कि ये ऑटो कंप्लीट का जो फीचर है ये हमारे बहुत फायदेमंद होता है, बहुत लिखने से बचाता है। जैसे H3 अप टू H6 हम देख सकते हैं कैसे बिहेव करता है। H5 और H6, अब कुछ भी एक लेटर पकड़ लो, क्योंकि उसी का बिहेवियर देखना है। तो लेट से राम हम देखते हैं। पैरेलली यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। तो सभी 6 टैग्स में आपको दिखेगा साइज में डिफरेंस और उसके बोल्डनेस में भी डिफरेंस। दैट मीन्स वो फेड होता जाएगा धीरे धीरे। मे बी वो छोटा हो रहा है इसीलिए फेड दिख रहा है। इसको जूम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो नहीं कर सकते, शायद क्रोम में हम कर सकते हैं। तो ये देखो आप, हमने सभी 6 हेडिंग का यूज किया और हमें ये मिला। ठीक है, तो ऐसा आपको कभी दोबारा करने की शायद आवश्यकता ना पड़े, अनटिल अनलेस ऐसा आप कुछ दिखाना चाह रहे हो। लेकिन ये आपको बताता है कि इस 6 हेडिंग ऐसे काम करते हैं। आप जब भी कोई वेब पेज में इसका यूज करोगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये साइट चाहिए तो हम ये हेडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हेडिंग की बात। अब 6 हेडिंग के बदले हम एक कोई हेडिंग को रहने देते हैं और फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं पैराग्राफ टैग को। तो यहाँ पे लेट्स से विराट कोहली को रहने देते हैं, और पैराग्राफ टैग जो कि सिंपली पी टैग हम बोलते हैं उसको, उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना वो एज अ पैराग्राफ ट्रीट होगा। तो इसके जरिए हम एक और चीज देख लेते हैं कि आमतौर पे कभी कभी हमें पैराग्राफ टैग को ही समझना होता है, किसी पर्टिकुलर टैग को ही समझना होता है। उसके अंदर कंटेंट हमें मैटर नहीं करता, वो टैग कैसे काम करता है वो। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार चीज है हमारे पास, लॉरेम नाम से। तो अगर इसके साथ आप अगर 5 लिखेंगे या 10 लिखेंगे तो उसके फर्स्ट उतने कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने लॉरेम 100 लिख दिया और इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट 100 वर्ड आई थिंक यहाँ पे आ गए हैं। तो ये देखो, इधर मैंने कोड के अंदर ये चीज लिखा और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अपने वेब पेज पे कुछ इस तरीके से। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कलर वगैरह, तो वो CSS के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हालांकि HTML के अंदर भी कुछ किया जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हमने ये बेसिक 2 चीजें सीखी है। पहला हेडिंग के बारे में, जो 6 तरह के हेडिंग होते हैं। साथ ही साथ हमने टाइटल टैग के बारे में भी देखा कि टाइटल भी एक टैग होता है जो कि हेड टैग के अंदर ही होता है। सबसे पेरेंट टैग आप बोल सकते हो HTML टैग को, जिसके अंदर हेड और बॉडी है। बॉडी के अंदर हम लिखने वाला मेजरली काम करते हैं। टाइटल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होता है, मेटा डेटा बोल सकते हैं, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब ज्यादा इसके बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक तो इतना ही था हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। आई होप इससे ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनका आपस में यूज देखेंगे, एक दूसरे के साथ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।